कि आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है। उस सिलेबस का एनालिसिस भी आपको ये करना है कि उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सिलेबस को आप इस तरीके से देखिए, बहुत सारी आपको यहाँ पे यूनिट में बांटा है इसको। आई थिंक GS1 का है, 15 यूनिट में इसको बांटा है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तो करंट, ठीक है, दूसरा स्टैटिक पोर्शन, और तीसरा उत्तराखंड रिलेटेड, उत्तराखंड स्पेशल। आपको इस जो करंट पोर्शन है इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पिछले 2016 का जो पेपर आया था उसमें एक साथ उन्होंने योजनाएं पूछ दी थी, और जिन परीक्षार्थियों ने अच्छे से तैयारी की हुई थी, वो थोड़ा सा करंट के टच में भी थी और उन्होंने योजनाएं पढ़ी हुई थी, वो आसानी से इसको कर गए। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने केवल स्टैटिक पोर्शन पे ही ध्यान दिया, बहुत सारा जो रूमर पे ध्यान दिए हुए थे और बहुत लोगों से प्रभावित हुए थे कि किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी, और मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार नहीं की थी, वो लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। तो करंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 100 वर्ड्स का है। आपको अगर कुछ बहुत थोड़ा बहुत भी अगर किसी विषय पे आपको पता होगा तो आप अच्छा कर जाओगे। स्टैटिक पोर्शन ये आपको तैयार करना ही है। कुछ पोर्शन आप प्रीलिम्स में तैयार कर चुके हैं और कुछ पे ही आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से उत्तराखंड स्पेशल भी आप प्रीलिम्स में आप आधा कवर कर चुके होंगे, आप मेंस के लिए करना है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए उत्तराखंड के लिए बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। वह परीक्षावाणी एक बुक है, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस में पूछा जाता है कि यहाँ के जो व्यक्तित्व हैं, कुछ 4-5 व्यक्तित्व 25-25 वर्ड्स में उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे सुमन, मतलब कुछ भी दे सकते हैं वो, तो उन व्यक्तित्व के बारे में लिखना होता है। तो ये सब के लिए एक बुक पर्याप्त है, उसमें काफ़ी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या है कि वो पढ़ के, जैसे अभी पढ़ा भी है आपने प्रीलिम्स में, और थोड़ा सा और तैयारी करके उसके बाद उत्तर लेखन अभ्यास करके ही आप इस पर विजय पा सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं GS2 ऐसे और हिंदी वाला जो पेपर है उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं फिर से आप लोगों को यही कहूँगा कि किसी भी रूमर पे मत जाइएगा, किसी की बातों में भी मत आइएगा। कई भ्रांतियाँ मार्केट में ये फैली हुई है कि नहीं, हम लोग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, अभी से आप तैयारी कर लीजिए, आइए हमसे जुड़िए, बहुत कम समय है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने अंदर विश्वास बनाइए कि मैं कर सकता हूँ, अभी समय है, मैं खुद से ये कर सकता हूँ। जब आपको लगता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए अच्छी तैयारी की है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप अच्छे मार्क्स पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अच्छी तैयारी की है। आप खुद से भी अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है, आपको पेपर एनालिसिस करना है। पेपर के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। 100 वर्ड्स लिमिट में ये लिखना है। 10 नंबर का ये एक क्वेश्चन होगा, और ज़्यादा बड़े शब्दों में लिखना है नहीं। आपको प्रत्येक में अच्छा कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी जो भी क्वेश्चन है उसका सेंट्रल आइडिया को मद्देनजर रखते हुए उसमें अपना उत्तर लेखन करना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन करना है। अब ये ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ये मैंने कुछ आपके समक्ष ये विचार रखे थे। आशा करता हूँ कि आप लोग इनसे कुछ फ़ायदा उठा सकें, और इसी विश्वास के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।